मधेपुरा के उदार किशनगंज अनुमंडल के गंगापुर कचहरी टोला निवासी शंकर मंडल को बदमाशों ने आलमनगर से गांव लौटने के दौरान गोली मारकर बुरी तरह के लोगों ने आनन फानन में उन्हें आलमनगर सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां आसपास के लोगों ने आनंद फाइनल में उन्हें आलमनगर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज में भी चिकित्सकों ने उनकी स्थिति बिगड़ती देख उन्हें हायर सेंट्रल रेफर कर दिया। इस दौरान परिजनों द्वारा उन्हें पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पहुंचते ही हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा उनका इलाज शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे जब जख्मी शंकर मंडल की स्थिति में काफी सुधार आ गया है और जान बचाने के लिए उन्हें डॉक्टर संतोष को अपना भगवान तक बता दिया है। हाँ, गोली मार लेके टोटो जा रही घर आलमनगर से टोटो से घर जा रही है। करना बसा के समेत टोटो रोकी के और हमरा जैसे 4 गोली मार लगे पर गोली लागले 2। ओकर बाद की कर लिए? ओकर बाद अपना लोग सब अले तो आलमनगर अस्पताल लेके अले, वहाँ से कागज बनवा के एलिए यहाँ कौन हॉस्पिटल के जगह पाटलिपुत्र नहीं मेडिकल कॉलेज वहाँ कागज बनवेलिए, वहाँ से तब अलिए पाटलिपुत्र। कहने कि यहाँ भरोसा रहे कि यहाँ अबे तो हम बची जेबे, और जगह जे कोई उम्मीद नहीं रहे बचे। तो डॉक्टर साहब का कितना धन्यवाद करोगे? पूरे एकदम ये जिंदगी उनके दिल काज के है। गोली मारे के पीछे यहाँ थाना में आवेदन दिलिए रहे कि स्थानीय रंजिश के वजह से अहाँ के गोली मारल गेल है। हाँ, आवेदन दिलिए। तो अभी तक कोई कार्रवाई होले? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जब क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है 7000 ऑपरेशन जब मैंने किया, कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जब हम लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 में 100 दे सकें। 7000 पेशेंट किए, मेरी 4 मोर्टेलिटी है, 4 पेशेंट का डेथ हुआ है, वो भी सर्जरी के तुरंत बाद नहीं हुआ है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं तो उनकी उस चीज़ों को लेके कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिनका काम ही यही है कि उनको निगेटिव वे में प्रचार प्रसार करना, तो मैं उनको रोक भी नहीं सकता, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं ये क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी जिस सेंटर पे भी इमरजेंसी केसेस लिए जाएंगे हाई वॉल्यूम में, थोड़ी मोड़ी मोर्टेलिटी वहाँ पे क्या सर डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को मारना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बता रहे हैं कि 4 पेशेंट की मौत हुई 7000 में, तो चूंकि आरोप तो ये लगते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझकर पेशेंट को मार दिया। देखिए, जब पेशेंट की डेथ होती है तो घर वाले निराश होते हैं, तो उनके बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन भड़काने वाले कुछ लोग होते हैं, उनका इरादा अलग होता है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं और हमसे उनकी क्या बात हो रही है। जो भड़काने वाले हैं उनकी तो अलग मैटर है, वो तो उनका अपना काम कर रहे हैं। वो तो सर आपका राय जानना चाहूंगा कि क्या डॉक्टर हमेशा से, चूंकि मरीज जो है डॉक्टर को हमेशा से भगवान मानते हैं, तो ये डॉक्टर के ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर का भी निग्लिजेंस नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ है कि केसेस के डिपेंड करता है। इमरजेंसी केसेस मैं बता दूं, इसके ट्रायड होते हैं। एक पेशेंट होता है जो गोली लगी या कोई इंजरी हुई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हुई, फ्यू सेकंड मिनट में डेथ हो गई, उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो विद इन आवर में डेथ होती है, जैसे कि आपका ये पेशेंट था, अगर इसको रिपेयर नहीं करते तो विद इन आवर डेथ होती। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे विद इन वीक डेथ होती है। उसके कारण होते हैं, आप उसको कितना भी रिपेयर कीजिए, कितना भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उसकी मोर्टेलिटी है, वो मरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डॉक्टर की निग्लिजेंस है, वो बुक में लिखा है, वो मेडिकल साइंस बोलता है, वो तो होना है। और जिस तरह आप किसी को हार्ट में, इसी को 2 सेंटीमीटर नीचे हार्ट में गोली लगी होती तो ये हमारे सामने नहीं होते अभी मंडल जी, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती इनकी। एओर्टा में गोली लगी होती, ऑन द स्पॉट डेथ होती, ब्रेन में गोली लगी होती, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। तो ऐसे में कोसी क्षेत्र में आपका एक नाम तो जरूर प्रचलित हो रहा है कि इमरजेंसी मरीज, खास करके गोली हो, नाइफ हो या अन्य किसी भी तरह का इमरजेंसी पेशेंट आज सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र के अवरुद्ध करते हैं। सर, इस उपलब्धि के लिए